कई दिन बीत गए चांदा मऊ की घटना को। अब पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन की जो सुस्ती है वो हिंदू संगठनों से बर्दाश्त नहीं हो रही। हमारे साथ मिश्री चंद गुप्ता जी हैं। चांदा मऊ की घटना पर एक बार थोड़ा सा प्रकाश आप डालें। चांदा मऊ की घटना हमने जबकि देखा है, जब मालूम है अस्पताल में वो भर्ती थी, बच्ची ने हमारे सामने पुलिस को बयान दिए थे। प्रथम जो बयान दिए हैं तो बच्ची ने हमारे सामने कहा है कि फहीम खान ने मतलब छोटू ने हमारे घर में आग जला के भागा है। हमने देखा है। आज 25-26 दिन हो गए, अभी तक कोई उसके विरुद्ध मतलब कार्रवाई नहीं हुई है। हमें समझ में नहीं आ रही है। बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश के अगरबत्ती जला रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, और यहाँ पर हमारे जो अपने भारत में और मालूम मध्य प्रदेश ये मतलब सागर जिले में इतनी बड़ी घटा दो लोग मर गए हैं, और एक मतलब है अपनी जूझ रही है मौत और जिंदगी से। सागर में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति देखने मिल रही है। बांग्लादेश से ज्यादा, बांग्लादेश में एक हुए पूरे पाले में, अपने भारत में पूरा मोमबत्ती जला रहे हैं। यहाँ पर दो मतलब है जिंदा जल गए 3 लोग, मतलब एक स्थिति उसकी भी गंभीर। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाए? नहीं, राजनीतिक मुद्दा बन के क्यों रह जाए? हम लोग तो मालूम हिंदू संगठन है, हम लोग तो मालूम मांग करेंगे। आज यहाँ नहीं मांगेंगे तो हम लोग ऊपर स्तर से भी करेंगे। आंदोलन निश्चित है कि मतलब आप जितना ही इसको कार्रवाई करेंगे आंदोलन बढ़ता ही जाएगा। आज जो ये धरना हो रहा है ये कब तक चलेगा? ये धरना तो अभी जब तक भी चले, मतलब जब तक अपन हम लोग टीम आ रही है, जब तक हम लोग चलाएंगे। मांगे क्या क्या रख रहे हैं? मांगे काफी मांगे हैं उसकी, जैसे घर की मतलब है, उसको घर उसका जल गया पूरे तरीके से नष्ट हो गया है, उसको सब घर बनाया जाए, और उसकी जो मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपये तो उसको मतलब आर्थिक सहायता मिला जाए, और भी उसके सरकारी नौकरी उसके घर में कोई भी ऐसी हो तो सरकारी नौकरी दिलाई जाए। तो बच्ची वाली में स्थिति उसकी अगर वो ठीक हो जाए तो उसकी नौकरी दिलाई जाए, क्योंकि वो कुछ काम की बची नहीं है, इतनी ज्यादा जल गई है। जो अपराधी हैं उनको क्या सजा दी जानी चाहिए? अपराधी को जैसे सजा होनी चाहिए, 2 लोगों की मृत्यु, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। फांसी से कम की कोई सजा नहीं होनी चाहिए। और फांसी की तो ठीक है, अपने अभी FIR नहीं लिखी है, बहुत बड़ी बात है। कुछ समझ में आ रहा आखिर ये क्या दबाव है या साठगांठ है प्रशासन की? कुछ ये समझ में हमें आ रहा कि उस दिन से FIR नहीं लिखी है, कौन सी ऐसी दबाव बन गए, कौन से क्या ऐसे कौन से थानेदार है कि उससे अपने हम नहीं SP कुछ कर रहा है, ना DIG कर रहे हैं, यहीं पर IG बैठे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके कम से कम तत्काल में तो मालूम उसको TI को तो वहाँ से अलग कर देना चाहिए, दूसरे को उसको तुरंत उसको जांच देना चाहिए कि भाई बड़े स्तर से CID जांच करे, CBI जांच करवा दे। अरे आखिर स्थिति तो साफ हो, हम लोगों को पता तो चले आखिर उसके साथ कैसे घटे 3 लोग ऐसे चल गए। चांदा मऊ में भी जब हिंदू संगठन जाते हैं तो उनको भी अंदर जाने से रोक दिया गया था पिछली बार की। उनको ऐसे TI है, उनके कुछ लोग ऐसे रखे हैं कि जो मालूम है, आप ये समझो कि मतलब वहाँ जा रहे हैं मिलने तो उनको रास्ते में उनके आदमी, पुलिस के आदमी रोकते। भाई पुलिस नहीं पुलिस रोके ना, पुलिस को रोकना भाई, वहाँ कोई स्थिति ऐसी गंभीर समझ में आ रही, वहाँ जाने से गंभीर स्थिति हो सकती है तो पुलिस रोके। आम जनता को आगे करके मतलब है उन लोगों को आगे कर देते हैं कि जो मतलब ग्रुप बना के TI वहाँ पर रखे हैं तो उनको आगे कर देते। अब इस सब के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो क्या होना चाहिए? अब इसके बाद कार्रवाई नहीं होना चाहिए तो कोर्ट जाएंगे, हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, और मालूम हम लोग मुख्यमंत्री के निवास के यहाँ सामने धरना देंगे। हमारे बजरंग सेना पूरे राष्ट्रीय स्तर से हम लोग आएंगे। पूरे ऐसा भी देखने मिलेगा कि अब जो देश के या सागर के जितने भी हिंदू संगठन हैं वो सब मिलके आवाज उठाएं? नहीं, उठा तो सब रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। आवाज उठा कर हम लोग क्या करें बताओ? अब ये है कि वो बता रहे हैं कि ये ज्यादा होगा तो हम लोग आत्महत्या करेंगे फिर SP के सामने। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी प्रशासन को कुछ समय देंगे, कुछ दिन का? 25-26 दिन हो गया समय। अब समय का समय वाला कोई बात ही नहीं है। अरे हम तो पूरे वाले में पूरे जिले से आह्वान करेंगे कि अगली बार जो हम करें, हम लोग मतलब हिंदू संगठन या अन्य संगठन जो मतलब इस पे अगर आंदोलन करती है तो सब लोग शामिल हो इसमें। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए भाई। जांच में पता तो चले आखिर हुआ घटना कैसे घटित हो गई। तो आप देख रहे हैं धरना प्रदर्शन अभी जारी है, और हमारे साथ मिश्री चंद गुप्ता जी थे जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि अब भी अगर प्रशासन नहीं जागा तो ये आंदोलन बहुत तेजी से और उग्र होता जाएगा। सागर से संस्कार समाचार, नीरज अवस्थी।